देहरादून में आज मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने प्रदेश भर के मंदिरों में गोवर्धन पर्वत और गौधन की पूजा अर्चना कर समृद्धि, शांति और सुख की कामना की। राजधानी देहरादून में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से गोवर्धन पूजा का सार्वजनिक आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पारंपरिक विधि विधान से गोवंश की पूजा की गई और अन्नकूट का भोग लगाया गया। वातावरण जय गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। आयोजन के मुख्य संयोजक और भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह पुंडीर ने बताया, गोवर्धन सिंह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ा था और प्रकृति के महत्व को बताया था। उन्होंने आगे कहा, गोवर्धन पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन विविध प्रकार के अन्न से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। गाय हमारे जीवन और सांस्कृतिक का अभिन्न अंग है। गाय में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए इस दिन गौ सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये जो पंच पर्व हैं, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, ग्यारस बग्वाल, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और राज्य स्थापना दिवस, ये जो हमारा महीना चल रहा है, ये बड़ा उत्साह, उमंग, जोश वाला है। और संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान जो नौनिहाल हैं, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने तीज त्योहारों को हम अच्छे से मनाएं। आने वाली हमारी जो नौजवान नौनिहाल है वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपनी बोली भाषा, अपने तीज त्योहारों से जुड़े रहे। और गौ माता, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का हम वास मानते हैं, गौ बचेगी तो धरा बचेगी, धरा ये सृष्टि बची रहे। हम पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं। आज के समय में गोवर्धन पूजा से किसान भाइयों की फसल भी उड़ जाती है, धान की, गन्ना भी कटाई शुरू हो जाती है, तो चारों ओर एक अच्छा उत्साह का, खुशी का माहौल रहता है। तो यही संदेश है कि अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने धार्मिक जो भी तीज त्यौहार है, इनसे हम जुड़े रहे। हम नौजवान जो हमारे नौनिहाल हैं वो इन संस्कृति पे चलते हुए आने वाले समय में अपनी वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी सनातन संस्कृति है उस पे चलते हुए पूरे विश्व में अपनी सनातन संस्कृति का मान बढ़ाएं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ बद्री, केदार, गंगा, यमुना का उद्गम है, हम तो ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि में, चीज चराचर विश्व जगत में हम अपनी सनातन संस्कृति के दोहक हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें जो हमारे पूर्वजों ने एक विरासत दी थी, वो आप सब लोगों के सहयोग से हमारे जो पूर्वजों ने उस धरोहर को बनाया। हम भी कोशिश यही करते हैं कि आने वाले समय में नौजवान नौनिहाल इस परंपरा को चलाए रखें, क्योंकि ये प्रकृति का एक संतुलन बना रहेगा। हम सब मिलजुल के रहेंगे तो ये धरा बची रहेगी। मैं एक बार पुनः आप सबको आज इस गोवर्धन के पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ज़्यादा वो शांति कुंज में एक स्लोगन लिखा हुआ, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम स्वयं से शुरुआत करें। अगर जो गौ माता को मैंने अपने घर पे रखा है, उनका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, मेरे बच्चों को दूध मिल रहा है, तो मैं उनका उसी तरीके से देखभाल करूं जैसे हमारी ये गौवंश है। अब ये दूध नहीं दे रही 3 साल से, इसकी उम्र भी 20-21 साल होगी, लेकिन आप देखो लगेगा नहीं। हम इसका संरक्षण, संवर्धन अच्छे से करें, जैसे हमारे परिजन है ऐसे। हम दूध निकाल के छोड़ दें सड़कों पे, ये कहीं ना कहीं गलती हमारी है, लेकिन सरकार इसमें काफ़ी कुछ कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा गौवंश है और जो निराश्रित और जो गाय के अलावा जो भैंस हैं उनको छोड़ देते हैं सड़कों पे, तो उससे एक नुकसान होता है, खेतों में भी नुकसान होता है, ट्रैफिक में भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सतर्क करना पड़ेगा। हमने अगर जो गौवंश को पाला है तो उसकी देखभाल हम करें। और उसमें मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और अपने युवा पुष्कर सिंह धामी जी यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा कि गौवंश के लिए भी 1400 से 1600 रुपये प्रति माह जो निराश्रित गौवंश था उसको चारे के लिए एक राशि तय की है। तो और हमारे जो कांजी हाउस है उनकी भी कहीं ना कहीं जो डिमांड थी उसको पूरा कर रहे हैं। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड की इस स्थायी राजधानी देहरादून में अपने सौरभ थपलियाल जी ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गोबर से बहुत ज़्यादा नालियों में जाता, नाली चौक होती थी और कहीं ना कहीं पानी भी वेस्ट होता था। तो अब इस गोबर से धूप बत्ती बनेगी, लकड़ियाँ बनेगी,
उपले बनेंगे, जिससे कि एक तो गंदगी कम होगी और पानी की वेस्टेज कम होगी, और जो हमारे और गौशाला की आवश्यकता है उसके लिए भी 2 जगह और भूमि का चयन हो रहा है। तो मैं अपने मेयर साहब को भी बधाई देता हूँ, अपनी सरकार को बधाई देता हूँ कि गौवंश के लिए और पूरे शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अपनी सत्य सनातन संस्कृति पे, अपने वसुधैव कुटुंबकम पे चलते हुए अच्छे संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हुए ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करते हुए, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम चल रहे हैं। मैं इसके लिए अपने केंद्र और राज्य सरकार को बधाई देता हूं और आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, हम जितने भी भारतवर्ष के जितने भी हम लोग हैं, अपनी सनातन संस्कृति में चलते हुए ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद के बंधन से ऊपर उठ के एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत के लिए जब तक हम वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करके नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस पे चलेंगे तो आप देखो किस तरीके से ये सारे अपने एक क्षेत्र के पूरे लोग किस तरह परिवार की तरह खड़े होते हैं। ऐसे हम सब खड़े होंगे तो कहीं कोई मुसीबत नहीं आएगी, कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, और जो हमारा गौवंश है, जो निराश्रित और पशुधन है, वो भी कहीं परेशान नहीं।